जय गुरु जी। संगत जी सीजन शादी का चल रहा है, तो चलिए एक सत्संग शादी का ही कि कैसे गुरु जी संगत के बच्चों की शादी करवाया करते हैं। तो संगत जी, कमांडर अंकल की बेटी जया जो 23 साल की थी उस समय, और अंकल ने न्यूज़पेपर में उनकी शादी का एड निकलवाया। उधर एक फरीदाबाद की फैमिली थी जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो उन्होंने भी सेम न्यूज़पेपर में अपनी बेटी के लिए एड निकलवाया। तो संगत जी, जब न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाए जाते थे तो मॉर्निंग में ना जो भी लोग ऐड निकलवाते हैं वो न्यूज़पेपर चेक करते हैं हमारा ऐड आया या नहीं। तो ऐसे ही फरीदाबाद की फैमिली अपना ऐड देख रही थी कि ऐड छपा है या नहीं, और जब वो देख रही थी तुरंत उनकी डोरबेल बजती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो एक लंबे से सुंदर से संत समान महापुरुष दरवाजे पर खड़े होते हैं। घर की जो महिला थी वो पूछती हैं, बाबा आपको क्या चाहिए? तो वो उत्तर देते हैं कि मुझे एक कप चाय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। महिला रसोई में जाती हैं चाय बनाने के लिए, और वो जो संत हैं वो घर में आते हैं और उनके पति से कहते हैं कि आपको पहले बेटी की नहीं बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए। और वो एक नहीं 2 बार इस बात को बोलते हैं, चाय पीते पीते भी बोलते हैं कि अगर वो बेटे की शादी पहले करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। अब ये फरीदाबाद का जो परिवार है वो बेटी के लिए रिश्ता ना ढूंढकर तभी के तभी उसी न्यूज़पेपर में लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए दुल्हन का ऐड देखना शुरू करते हैं, और उनकी निगाह जाती है कमांडर शर्मा की बेटी के ऐड पर, और वो तुरंत फ़ोन मिला देते हैं कमांडर अंकल को, और बात पक्की हो जाती है थोड़े से ही समय में। और संगत जी, इतना ही नहीं, गुरु जी ने जब उनको इनविटेशन कार्ड देने अंकल गए तो साथ में ही एक सेवादार अंकल की ड्यूटी भी वहाँ पर लगाई, और काफ़ी संगत की मदद हुई। तो जो सेवादार अंकल संगत को बैठाने का काम किया करते सत्संग में, उन्हीं को ही गुरुजी ने बोला कि वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट्स होंगे, कैसे गेस्ट्स को बैठाना है, वो सब तुम वहाँ देखोगे, क्योंकि गुरुजी को पता था विवाह वाले दिन क्या होना है, आंधी तूफान आएंगे और अंकल, कमांडर अंकल जिनकी बेटी की शादी है, वो वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो संगत जी, जैसे ही आंधी तूफान आता है, कमांडर आंटी आसमान की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, गुरुजी क्या करा रहे हो? और 5 मिनट के अंदर वो जो तूफान है वो पूरा थम जाता है। और संगत जी, सेवादार अंकल और संगत की मदद से सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो संगत जी, अंकल का यही कहना है कि जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके अपनी ओर से प्रयत्न अविश्वसनीय होते हैं। हम जिंदगी की कश्मकश में उलझे गोल गोल घूमते रहते हैं, पर जब हम सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं तो गुरुजी हमें हाथ पकड़कर सही सलामत एक सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देते हैं।